हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। सो गाइज, मेरा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आज मैं आपको जो बताने वाला वो रिलेटेड है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो मोमेंटम ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कैसे, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो अगर मान के चलो, मैंने मोमेंटम क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी है कि तो, और काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी तो पता है, लेकिन मोमेंटम क्या होता है शायद आपको नहीं पता। तो मोमेंटम मैं चीज़ को सबसे पहले समझाऊंगा। मोमेंटम को अगर मैथमेटिकली अगर बोलूँ तो ये दो क्वांटिटी का, फिजिकली बोलूँ तो दो क्वांटिटी का क्या है, एक सम है। जैसे मोमेंटम को पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इनटू वेलोसिटी अगर इसका ये प्रोडक्ट है तो सबसे पहली बात तो हमको समझना है कि मास और वेलोसिटी के जो कॉम्बिनेशन होगा और उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। अब मैं एग्जांपल बता रहा, तो एक ऑब्जेक्ट मैंने बड़े जोर से आपको फेंका तो उसके अंदर में एक वेलोसिटी आती है और उसका खुद मास होता है। तो उसका मास और वेलोसिटी का जो टोटल सम होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। मैं गोल 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 घूम रहा हूँ तो मेरा एक क्या मास है, मेरा एक क्या मास है, और मैं कितने वेलोसिटी से गोल 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 घूम रहा हूँ, तो उन चीज़ों के टोटल सम के ऊपर मेरा क्या करेगा, मोमेंटम क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आपने कभी क्रिकेट के अगर कमेंट्री सुने होंगे तो वहाँ पर मोमेंटम आपको वर्ड आता है कि आपको जो बैट्समैन बोलता है कि भाई मोमेंटम के साथ में, मतलब बॉल, अगर बॉलर के जो स्पीड का जो मोमेंटम है उसको यूज करके बैट्समैन ने मारा, मतलब उसने क्या किया, उस बॉल के ऊपर में वो बॉलर ने क्या किया था, बॉलर ने वेलोसिटी अप्लाई किया था। बॉलर ने क्या अप्लाई किया, वेलोसिटी उसके ऊपर में अप्लाई किया, और उसकी वेलोसिटी की वो किसके ऊपर अप्लाई हुई, बॉल के ऊपर। बैट्समैन ने उसको उसी डायरेक्शन में क्या कर दिया, थोड़ा सा कट कर दिया, तो वो बिल्कुल बॉल बड़े स्पीड से क्या कर दिया, ट्रैवल कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम ये दो क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब फर्स्ट वन ये तुम्हारा क्या, मास, और दूसरा क्या, वेलोसिटी। इन दोनों के ऊपर में मोमेंटम क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और इसको मैं थोड़ा सा फिजिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस चीज़ को कंसीडर करो कि ये एक ट्रक है और ये दूसरा ट्रक है। कंसीडर करना है बेटा इसको, ये एक ट्रक है और दूसरा ट्रक है। मैं इनके मोमेंटम को आपको डिस्कस करवा रहा, दोनों मैं क्वांटिटी को यहाँ पर कंपेयर कर रहा। इसका मास 50 केजी है, कंसीडर करो इसका मास 50 केजी है, और ये थोड़ा बड़ा बना दिया, इसका मास क्या है, 100 केजी है। अब इसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी भी वेलोसिटी 2 मीटर पर क्या है, सेकंड है। आप यहाँ पर ऐसे खड़े हो, अब ये दोनों ट्रक आपके तरफ क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर डायरेक्शन आया, और जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। क्या होती है, वेक्टर, कि जहाँ दोनों चीज़ें आ जाती है, मैग्नीट्यूड भी आ जाता है और डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन जहाँ चीज़ें आ गई तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, एक चीज़ को ध्यान में रखना। और जहाँ डायरेक्शन नहीं होता उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होता तो उससे एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, और यहाँ डायरेक्शन होता है तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मुझे आज के क्वेश्चन में दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन मैं सबसे पहले मोमेंटम आपको समझा रहा। अब मुझे बताओ, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है। डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, इसका मास 50 केजी और इसका मास 100 केजी है। अब आप यहाँ पर खड़े हो, आपको रोकना है, तो कौन से ट्रक को रोकना आपको डिफिकल्ट जाएगा, ऑब्वियसली इस ट्रक को, नीचे वाले ट्रक को रोकना आपको डिफिकल्ट जाएगा, और ऊपर वाले ट्रक को रोकना क्या जाएगा, आसान जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसका मोमेंटम क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इसका क्या है, मास ज़्यादा है, इसका 100, तो 100 इंटू 2 मतलब 200 इसका मोमेंटम हो जाएगा, और इसका 50 इंटू 2 मतलब ओनली 100 मोमेंटम हो जाएगा। तो मतलब ये आधा ही मोमेंटम है। तो जिसका मोमेंटम कम होता है उसको रोकना हमको आसान हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मास और वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, मोमेंटम आएगा। तो मतलब उसका मोमेंटम डिपेंड करता है दोनों क्वांटिटी के ऊपर। अब दूसरी तरीके से इसको और समझा रहा हूँ मैं मोमेंटम को। देखो, अब कंसीडर करते कि ये दो बॉल है, यहाँ पर कंसीडर करता कि ये भी बॉल है, ये कंसीडर करो, और ये दूसरा बॉल है, ये दूसरा बॉल है। इसका मास अगर मान के चलो कि 0.1 केजी, 100 ग्राम का है। 0.1 केजी मतलब कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया गाइस। ये 0.1 केजी मतलब कितना हो गया, 100 ग्राम। 100 ग्राम इसका क्या हो गया, मास हो गया। तो ये 100 अगर इसका ग्राम है, तो दूसरे का भी मैंने 0 पॉइंट क्या बोल दिया, 0 पॉइंट क्या बोल दिया मैंने, 0.1 केजी है, मतलब ये 100 ग्राम है।
ये बॉल फेंका जा रहा है आपकी तरफ, आपको कैच लेना है, और इसकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड है। क्या बोला मैंने? 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी 2 मीटर पर सेकंड है। तो अब मुझे बताओ किसको रोकना आपको आसान होगा? 100% नीचे वाले को रोकना आसान होगा। नीचे वाले को रोकना इसलिए आसान होगा, मास तो दोनों का सेम है, लेकिन नीचे वाले की वेलोसिटी कम है, ऊपर वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, और ऊपर वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, मास सेम है, तो मतलब इनका टोटल सम क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसका मोमेंटम कम होगा, जिसका मोमेंटम कम उसको रोकना आसान हो जाएगा। तो यही चीज़ें अपने को, और तीसरा एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ मैं। ये ऊपर से अगर मान के चलो कि मैंने कंसिडर किया ये ऐसा डाउन क्लीन सरफेस है, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, इधर से भी एक ऐसा क्लीन सरफेस है, बिल्कुल ऐसा सरफेस उतरन है यहाँ पर, क्लाइंट सरफेस। यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से एक साइकिल है, साइकिल यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से एक व्हीकल्स मतलब यहाँ से एक ट्रक आ रहा है। अब ये भी इधर ट्रैवल कर रहा है, ये भी इधर ट्रैवल कर रहा है, तो आपकी तरफ कौन पहले आएगा? इसका जो साइकिल का मास है ये 10 kg है, और इसका मास जो है, इसका जो मास है ये 100 kg है। इसका 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, इसकी भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब मुझे बताओ किसको रोकना डिफिकल्ट होगा? किससे ज़्यादा डैमेज होगा आपको? ट्रक से ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसके अंदर मास ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, बहुत स्पीड से आएगा, और इसका मास कम है तो इसमें मोमेंटम क्या होगा? कम होगा। तो आपको डैमेज साइकिल से कम होगा और ट्रक से ज़्यादा होगा डैमेज, क्योंकि उसका मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम के लिए दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है मास और दूसरी क्या होती है? वेलोसिटी। तो गाइज ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, मोमेंटम। अब इससे क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है, अब कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बोले कि वो डज नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंटम मान के चलो कि जीरो किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा, तो कैसे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या हो? अगर मास इंटू वेलोसिटी, तो आपके सामने P इज इक्वल टू क्या हो गया? मास इंटू क्या हो गया? वेलोसिटी। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। अब मोमेंटम ऑब्जेक्ट का अगर जीरो है तो उस समय पर उसकी वेलोसिटी भी v इज इक्वल टू भी क्या होगा? जीरो होगा। अब v इज इक्वल टू जीरो होगा गाइस, तो उसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है पहले देख लेते एक बार। मैंने क्या बोला? v इज इक्वल टू, अगर मान के चलो कि मोमेंटम जीरो है तो वेलोसिटी क्या है? जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 क्या होता है? mv का स्क्वायर होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv का स्क्वायर, तो 1/2 जैसे का वैसा m भी कुछ होगा, जैसे का वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, m कितना भी हो सकता है। v क्या हो गया? जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, कोई भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मोमेंटम जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, ऐसा जोड़ना, मोमेंटम जीरो तो वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। इज इट क्लियर गाइज? उसके अंदर में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो ये तो सिंपल है ना, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है मतलब मोमेंटम क्या है? जीरो है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन है मतलब वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है मतलब मोमेंटम भी जीरो है। सिंपल सी बात है। तो ऐसा एक साधारण सा क्वेश्चन हमारे सामने था, और बड़ा IMP क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आपको कभी भी पूछ सकता है। तो गाइज इसको 2 मार्क के हिसाब से लेना है और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करना है। अब ये चीज़ देखो, मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर में मोमेंटम जीरो होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी डज नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। मतलब मोमेंटम, ये मोमेंटम जो होता है, ये मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की क्या? काइनेटिक एनर्जी गाइस। लेकिन ध्यान रखना, ये मोमेंटम और ये काइनेटिक एनर्जी, ये थोड़ा सा अगर इन क्वांटिटी को अगर कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम वाली बात है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में डायरेक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना। समझ में बात आ रही? तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मोमेंटम अगर ऑब्जेक्ट का, अगर दो ऑब्जेक्ट उनका मोमेंटम जीरो है, तब जाकर के आपको प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है उसके काइनेटिक एनर्जी के अंदर गाइस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।